हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में करने वाले हैं हम जीरेंड एंड इन्फिनाइट के ऊपर हमारे कुछ बेस क्वेश्चन थे जो मैंने आपको पिछली वाली वीडियो में नहीं कराए थे। उसी के बेस पे जीरेंड एंड इन्फिनाइट के बेस पे कुछ क्वेश्चन है, सेंटेंस है, उनको हम सॉल्व करेंगे जहाँ से हमारा बहुत ज़्यादा एरर आता है। ऐसे क्वेश्चन हैं जो हाँ कि आपको समझ में आएगा कि जीरेंड इन्फिनाइट का क्या एरर होता है, कैसे एरर बेस होता है, तो उसी के बेस पे पढ़ेंगे। तो मैंने उसी के बेस पे कुछ क्वेश्चंस लिए हुए हैं, उसको सॉल्व करेंगे, राइट। तो देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन दिया है हमारा, ही इज डिटरमाइनेड इन एक्सपेंडिंग हिज बिजनेस। ही इज डिटरमाइनेड इन एक्सपेंडिंग हिज बिजनेस। अब यहाँ पे ये जो डिटरमाइनेड इन एक्सपेंडिंग दिया है, ये हमारा यहाँ पे एरर है। ऑप्शन दिया डिटरमाइनेड टू एक्सपेंड, डिटरमाइनेड एज एक्सपेंशन, डिटरमाइनिंग फॉर एक्सपेंडिंग या नो सब्सिस्टेंस सब्सिट्यूशन। अब आप बताओ इसमें एरर क्या है। इसमें एरर क्या है? देखो, कल मैंने आपको क्या बताया था? कल मैंने आपको क्या बताया था? जीरेन एंड इन्फिनाइट क्या होता है उसके उसके बारे में बताया था, राइट। आईएनजी फॉर्म हमारा जीरेन होता है, इन्फिनाइट टू वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होता है। नॉन इन्फिनाइट में पढ़ाया था मैंने, उसके तीन टाइप्स होते हैं, जीरेन, इन्फिनाइट, पार्टिसिपल, उसके बेस पे पढ़ाया था, राइट। तो अब आप यहाँ पे ये बताओ कि एरर क्या है और करेक्ट ऑप्शन क्या है हमारा। करेक्ट ऑप्शन क्या है? हाँ, देखो यहाँ पे देखो, ये इन है, इन हमारा क्या है? प्रीपोजिशन है। इन क्या हमारा? प्रीपोजिशन। और आपको पता है प्रीपोजिशन का हमेशा क्या होता है? ऑब्जेक्ट। क्या होता है? ऑब्जेक्ट। अब वो ऑब्जेक्ट हमारा या नाउन हो या प्रोनाउन, कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ पे ये जो एक्सपेंडिंग दिया हुआ है, ये हमारा क्या है? नाउन, क्योंकि आईएनजी फॉर्म है, जीरेन आईएनजी फॉर्म है। नाउन आईएनजी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी फॉर्म है, यानी हमारे एक कौन सा वाला नाउन हुआ? जीरेन वाला। ये मैंने आपको शायद शायद नहीं, कल की वाली वीडियो में मैंने आपको पढ़ाया था, राइट। तो ये कैसा नाउन हुआ? जीरेन नाउन हुआ, तो यानी है तो नाउन, और ऑब्जेक्ट होने के लिए क्या होना चाहिए? या नाउन या प्रोनाउन। तो ये नाउन तो है ना। तो अब आप यहाँ पे बताओ कि एरर क्या है? एरर क्या है? यहाँ टू एक्सपेंड आएगा। देखो आईएनजी फॉर्म हमारी मेन वर्ब भी होती है, मेन वर्ब भी होती है, मेन वर्ब भी होती है। और क्या होती है हमारी आईएनजी फॉर्म? जीरेन, यानी नाउन का भी काम करती है जीरेन। एंड और क्या होती है हमारी? पार्टिसिपल। पार्टिसिपल कैसे होती है बताइए कोई? हाँ, पार्टिसिपल क्या होती है? वर्ब की फोर्थ फॉर्म, वर्ब की फोर्थ फॉर्म आईएनजी आता है उसमें, वही पार्टिसिपल होता है। तो यहाँ पे पता है क्या होना चाहिए? टू एक्सपेंड। टू एक्सपेंड आएगा, यानी इन्फिनाइट आना है, क्योंकि काम वहां कंप्लीट थोड़ी ना हुआ है, इनकम्प्लीट है, यानी शुरू ही नहीं हुआ काम। काम यहाँ सेंटेंस में शुरू ही नहीं हुआ है, तो यहाँ पे क्या आएगा? इन्फिनाइट लगेगा, राइट। तो एरर हमारा यहाँ पे था, ये भी। हाँ, नेक्स्ट हमारा, तो एरर हमारा फर्स्ट वाले पार्ट में था, मतलब फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट है हमारा सेकंड वाला, आई एंजॉय टू वॉच अ गुड डिटेक्टिव मूवी। I enjoy to watch a good detective movie. ऑप्शन दिया है watching, watched या no substitution या watch। अब बताइए ऑप्शन क्या है? करेक्ट ऑप्शन क्या है? करेक्ट ऑप्शन क्या है यहाँ पे? देखो अभी आपको ये अजीब सा लगा होगा। देखो ऐसे मैंने लिखा इन एक्सपेंडिंग, इन एक्सपेंडिंग, और मैंने लिखा एट एक्सपेंडिंग। तो बताओ बताओ इसमें क्या करेक्ट है? क्या करेक्ट है इसमें? ये तो प्रपोजिशन है, ये भी प्रपोजिशन है, लेकिन ये जो एक्सपेंडिंग है, ये मिलावटी नाउन है। मिलावटी नाउन कैसा? इसमें वर्ब, ये वर्ब है लेकिन काम किसका कर रही है? नाउन का। तो ये क्या हुई? नकली वाली नाउन हुई, राइट। मैंने नकली वाली वर्ब हुई, ये मैंने आपको पढ़ाया था। और ये जो एक्सपेंडिंग है, ये हमारी रियल है, रियल। एक्सपेंडिंग नहीं आएगा इधर, मैंने कुछ और लिख दिया, एक्सपेंशन, राइट। तो ये क्या है हमारा? रियल, रियल नाउन है, राइट।
अब आप इसमें बताओ, इसमें क्या एरर है, इस वाले में क्या एरर है। हाँ देखो यहाँ पे क्या है, टू वॉच एरर है, तो यहाँ पे देखो, आई एंजॉय टू वॉच अ गुड डिटेक्टिव मूवी, राइट। तो यहाँ क्या आएगा, वॉचिंग आएगा, जीरेन चाहिए, इनफाइनाइट नहीं, जीरेन चाहिए, मतलब नाउन चाहिए। नेक्स्ट, अभी हमारा ये मतलब नहीं है कि नाउन अभी चैप्टर कंप्लीट हुआ है, नहीं। अरे वो क्या ना, कल कुछ एक्सरसाइज वाले क्वेश्चन रह गए थे जो मैंने आपको नहीं करवाए, तो वही बेस पे हम क्वेश्चन कर रहे हैं, जैसे जीरेन और इनफाइनाइट का कहाँ एरर आता है, कैसे एरर आता है, तो उसी के बारे में कुछ क्वेश्चन लिखे थे। तो अभी नाउन कंप्लीट, वर्ब कंप्लीट नहीं हुआ है। थर्ड वाला क्वेश्चन है, इट इज नॉट वाइज रिलाइंग टू एनीबडी टू मच। ऑप्शन दिया है, टू रिलाई ऑन एनीबडी, टू रिलाई इन एनीबडी, रिलाइंग ऑन एनीबडी, या नो सब्सटीट्यूशन। नो सब्सटीट्यूशन, तो बताओ यहाँ पे क्या एरर है। यहाँ पे क्या एरर है। यहाँ पे क्या एरर है, यहाँ देखो क्या सजेशन दिया है, यहाँ पे सजेशन दिया जा रहा है, राइट। यहाँ सजेशन दे रहे हैं, और सजेशन के लिए हम क्या यूज करेंगे, जीरिन नहीं, इनफाइनाइट यूज करेंगे, यानी कि दे रहे हैं ना। तो यहाँ पे क्या आएगा, टू रिलाई आएगा, ये भी नहीं आएगा, नहीं यहाँ पे ये जीरिन दे दिया, ये भी नहीं आएगा, नो सब्स्टिट्यूशन। तो फर्स्ट वाला करेक्ट है, फर्स्ट वाला करेक्ट है। नेक्स्ट हमारा, नेक्स्ट हमारा, he sat down beside me and start to read his newspaper। ऑप्शन में है द नहीं, स्टार्टेड टू बी न्यूज़पेपर, स्टार्टेड रीड, स्टार्टेड रीडिंग, नो सब्स्टिट्यूशन। अब आप बताओ इसमें करेक्ट क्या है, करेक्ट ऑप्शन क्या है, करेक्ट ऑप्शन क्या है। देखो देखो इसमें क्या दिया है, ही सेट डाउन बिसाइड मी एंड स्टार्ट टू रीड हिज न्यूज़पेपर, राइट। इसमें क्या है, उसने आते ही न्यूज़पेपर को पढ़ना, रीड करना शुरू कर दिया, यानी काम स्टार्ट हो गया है, और काम स्टार्ट हो गया तो हमें क्या चाहिए, जीरिन, जीरिन चाहिए। तो यहाँ पे टू भी रीड नहीं आएगा, और ये स्टार्टेड भी नहीं आएगा, रीडिंग ये आएगा, ये करेक्ट है। थर्ड वाला जीरिन चाहिए ना, हमें नाउन चाहिए, तो ये क्या हमारा नाउन, आईएनजी फॉर्म, तो राइट। नेक्स्ट है, द वर्कर्स यूनियन हैज थ्रीड फॉर गोइंग टू एन इनफाइनाइट स्टिक, राइट। तो बताइए यहाँ पे एरर क्या है। ऑप्शन दिया, टू गो ऑन, फॉर गोइंग ऑन, टू बी गोइंग फॉर, या नो सब्स्टिट्यूशन। यहाँ पे पता है हमें इनफाइनाइट चाहिए, हाँ इनफाइनाइट चाहिए, यहाँ गोइंग टू में एरर है, और हमें क्या चाहिए, इनफाइनाइट। तो बताओ कौन क्या आएगा, नो, नो सब्स्टिट्यूशन। टू बी, यहाँ पे टू बी लगा के दे दिया है, ये भी गलत है। नेक्स्ट है, फॉर गोइंग ऑन, ये भी रॉन्ग है। तो हमें क्या चाहिए, इनफाइनाइट चाहिए, क्या चाहिए, इनफाइनाइट, और इनफाइनाइट के लिए क्या लगता है, टू गो। तो फर्स्ट वाला करेक्ट है, क्या है, फर्स्ट वाला करेक्ट है। नेक्स्ट, नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, अविका होप्स गेटिंग अ डिस्ट्रैक्शन इन इंग्लिश, इन इंग्लिश। अब आप बताओ इसमें इधर क्या एरर है, इधर क्या एरर है। अविका होप करती है कि उसको डिस्ट्रैक्शन मिल जाए, मिले, है ना। अविका होप करती है कि उसको डिस्ट्रैक्शन मिल जाए, राइट। लेकिन मिला तो नहीं है ना, मिला तो नहीं है ना, तो यहाँ पे गेटिंग नहीं आएगा, इन्फिनाइट चाहिए, तो टू गेट, टू गेट, राइट, राइट। अब देखो, जीरेन और इन्फिनाइट, जीरेन और इन्फिनाइट हमारे दोनों ही क्या होते हैं, नाउन होते हैं, दोनों ही क्या होते हैं, नाउन होते हैं। और जब हम प्रीपोजिशन के बाद हमारा क्या आता है, ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट चाहे हमारा, ऑब्जेक्ट चाहे हमारा नाउन हो या प्रोनाउन, राइट। हाँ, तो
जीरो और इन्फिनिट हमारे दोनों क्या होते हैं, नाउन होते हैं। अब जैसे मैंने कोई सेंटेंस लिखा, आई एंजॉय टू वॉच मूवी। अभी मैंने जो क्वेश्चन बता रही थी, अभी मैंने आपको एरर था, अभी क्वेश्चन रीड किया था, वही है। और मैंने लिखा आई एंजॉय वॉचिंग मूवी। तो बताइए इसमें से करेक्ट कौन सा है, वॉचिंग मूवी। तो बताओ इसमें करेक्ट कौन सा है, क्या आएगा? इसमें कौन सा करेक्ट है? देखो, इसमें बोला आई एंजॉय टू वॉच मूवी, तो ये तो हमारा इन्फिनाइट हुआ ना, इन्फिनाइट हुआ। लेकिन इधर क्या बोला जा रहा है, आई एंजॉय वॉचिंग मूवी, यानी उसकी हैबिट है, मूवी देखना उसकी हैबिट है, और वो कंटिन्यू काम कर रहा है, वो वॉचिंग देख रहा है, मतलब मूवी देख रहा है। तो यहाँ पे ये क्या है, जीरेन है। क्या है, जीरेन है। तो करेक्ट क्या हुआ, ये वॉचिंग करेक्ट हुआ, राइट, वॉचिंग करेक्ट हुआ। हाँ, अभी जैसे मैंने लिखा ही इज, अभी ये तो शायद है, हाँ, अभी जैसे मैंने लिखा ही इज fond ऑफ म्यूजिक, और मैंने लिखा ही इज fond ऑफ स्विमिंग। तो बताओ इसमें से करेक्ट क्या है, इसमें से करेक्ट क्या है? अब आपको ऐसे क्वेश्चंस मिलेंगे, तो इसमें करेक्ट क्या है, देखो। हाँ, यहाँ पे देखो ये ऑफ है, ये भी प्रिपोजिशन है, और ये ऑफ भी प्रिपोजिशन है, राइट। लेकिन ये प्रिपोजिशन का क्या हुआ, म्यूजिक। म्यूजिक एक प्योर नाउन है, एक पूरी तरीके से नाउन है। और ये अब कहोगे पूरी तरीके से क्या, मैंने आपको बताया ना, नकली और असली नाउन। तो ये जो म्यूजिक है वो हमारा असली नाउन है, ये भी प्रोपोजिशन है, और इसके बाद ये आता है। तो ये हमारा वर्ब प्लस आईएनजी फॉर्म है, वर्ब प्लस आईएनजी फॉर्म, यानी जीरेन है ये, जीरेन है ये। तो ये भी नाउन है, बट कैसा, मिलावटी नाउन है। वर्ब भी है ना, वर्ब भी है और नाउन का काम कर रही है, तो ये मिलावटी नाउन हुआ, प्योर नाउन ये है, राइट। तो अब आया समझ में, अब आया समझ में। अब हम क्वेश्चन करेंगे। अब हम, एक टॉपिक है यूज ऑफ जीरेन। अब हम जीरेन का यूज कैसे करें, राइट। तो जीरेन का यूज हम नाउन के लिए करते हैं, नाउन के लिए ही तो करते हैं जीरेन का यूज। और नाउन, जीरेन का यूज नाउन के लिए करते हैं। नाउन होने के लिए क्या होना चाहिए, सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट, राइट। अब जैसे कुछ क्वेश्चन दिए, फर्स्ट है ही लाइक्स स्विमिंग, ही लाइक्स स्विमिंग, राइट। तो बताओ यहाँ पे क्या, क्या करेक्ट है? यहाँ वॉट का सेंस आ रहा है, वॉट का सेंस आ रहा है, यानी नाउन है। कैसे नाउन है, देखो, एक तो वर्ब प्लस आईएनजी फॉर्म है, राइट। तो ये जीरेन वाला नाउन हुआ ना, कैसा वाला नाउन, जीरेन वाला, राइट। नेक्स्ट है स्विमिंग इज गुड फॉर हेल्थ, स्विमिंग इज गुड फॉर हेल्थ। यहाँ पे ये सब्जेक्ट था, ये वर्ब थी, ये ऑब्जेक्ट था। लेकिन यहाँ पे ये सब्जेक्ट है ये भी जीरेन वाला नाउन। क्या है, जीरेन वाला नाउन। लेकिन अभी मैंने बताया ना, सब्जेक्ट हो सकता है, ऑब्जेक्ट हो सकता है, यानी ये ऑब्जेक्ट है, और यहाँ पे क्या हुआ, सब्जेक्ट हो गया, राइट। नेक्स्ट है थर्ड वाला, ईटिंग एंड ड्रिंकिंग इज नॉट अलाउड इन द मेट्रो ट्रेन, इन द मेट्रो ट्रेन, राइट। तो बताओ यहाँ पे ये जो, अब आपको, आपका कहते हो ना कि सेंटेंस में एक ही सब्जेक्ट होता है, नहीं, सेंटेंस में दो सब्जेक्ट भी हो सकते हैं। यहाँ पे ईटिंग क्या है, सब्जेक्ट है, ड्रिंकिंग भी हमारा सब्जेक्ट है, राइट। तो ड्रिंकिंग भी क्या है, हमारा सब्जेक्ट है। तो हमारे दो सब्जेक्ट हो सकते हैं, ये भी जीरेन है हमारा, और ये भी जीरेन है। अब आप यहाँ पे बताओ, करेक्ट है। यहाँ पे इज आएगा या आर, ये बताओ आप, देखो, इज आएगा या आर। मैं आपको बता दूं, ये जीरेन और इन्फिनाइट, जीरेन एंड इन्फिनाइटिव ऑलवेज सिंगुलर, हमेशा सिंगुलर होते हैं, हमेशा क्या होते हैं, सिंगुलर, राइट। तो ये वर्ब भी क्या लेंगे अपने साथ, सिंगुलर। दोनों ही जीरेन और इन्फिनाइट दोनों ही सिंगुलर होते हैं, राइट। तो ये अपने साथ क्या लेंगे, सिंगुलर। तो क्या आएगा, इज आएगा।
नेक्स्ट भी है, टू लर्न न्यू लैंग्वेजेस इज या आर डिफिकल्ट, इज या आर डिफिकल्ट बताओ। क्या आएगा, इज या आर। यहाँ पे देखो, ये जो टू है, टू लर्न, ये हमारी यहाँ पे क्या है, लैंग्वेज डिफिकल्ट नहीं है, उसे याद करना डिफिकल्ट है। तो यहाँ पे क्या हुआ, मेन सब्जेक्ट क्या है हमारा, टू लर्न, और यही हमारा क्या है, ये हमारा क्या है, इन्फिनाइट है। क्या है, इन्फिनाइटिव। और मैंने अभी आपको बताया इन्फिनाइट और जीरन अपने साथ कैसे वर्ब लेते हैं, सिंगुलर है, यानी वो हमेशा सिंगुलर होते हैं, तो वर्ब भी क्या लेंगे, सिंगल सिंगुलर। तो यहाँ पे ये आ जाएगी इज आ जाएगा, राइट। क्या आएगा, इज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन है, प्रसाद recalled that meeting people have been a part of his life as a student activist, as a student activist। बताओ एरर कहाँ पे है इसमें, इसमें एरर कहाँ पे है। इधर एरर क्या है, देखो यहाँ पे ये प्रसाद क्या है, सब्जेक्ट, वो वाला प्रसाद नहीं, किसी का नाम है, राइट। तो ये प्रसाद क्या है, सब्जेक्ट, रिकॉल्ड हमारी वो हुई, तो ये एक क्लॉज हो गया। ये हमारा एक क्या हो गया, क्लॉज हो गया। ओके, दैट हमारा क्या है, कंजंक्शन, दैट क्या है, कंजंक्शन, राइट। तो ये तो हमारा क्लॉज हो गया, सब्जेक्ट वर्ब मिलकर क्या बनाते हैं, क्लॉज बनाते हैं। अब आप कहोगे कि, अब आप बताओ कि यहाँ पे हिज आएगा या हैव, हिज आएगा या हैव, बताओ, यही एरर है। ओ ना, यहाँ पे हैव या हिज क्या आएगा बताओ। यहाँ पे मीटिंग क्या है हमारा, मीटिंग मेन सब्जेक्ट हुआ, यानी जिस नाउन है, कैसा वाला ना, जीरन वाला नाउन है। और हाँ, फिर आप कहोगे पीपल हमारा सब्जेक्ट होता है, नहीं, ये सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है, ये सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है। तो यहाँ पे है जाएगा, क्यों है जाएगा, क्योंकि ये हमारे क्या है, जीरन, जीरन है, और ये हमेशा क्या लेता है, सिंगुलर, तो हमारे साथ वर्ब भी क्या आएगी, सिंगुलर आएगी, राइट। तो हैव नहीं आएगा, हैज आएगा, हैव नहीं आएगा, हैज आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिफोर टेक दिस मेडिसिन यू शुड कंसल्ट अ डॉक्टर, बिफोर टेक दिस मेडिसिन यू शुड कंसल्ट अ डॉक्टर। अब आप यहाँ पे बताओ, यहाँ क्या एरर है, यहाँ पे क्या एरर है। यहाँ पे देखो, बिफोर क्या हमारा प्रीपोजिशन, कुछ लोग ऐसा समझते हैं कि ना हमारा सेंटेंस सब्जेक्ट से स्टार्ट होता है, ऑब्जेक्ट पे जाके खत्म हो जाता है, और बीच का जो होता है वो वर्ब होता है। नहीं, हमारा सेंटेंस प्रीपोजिशन से भी स्टार्ट हो सकता है। अब देखो यहाँ पे ये क्वेश्चन दिया है ना, तो ये बिफोर क्या है, प्रीपोजिशन है, और प्रीपोजिशन का हमेशा क्या होता है, प्रीपोजिशन का क्या होता है हमेशा, द डॉक्टर तो हमारा ऑब्जेक्ट है, द डॉक्टर ऑब्जेक्ट है, ठीक है। शुड कंसल्ट हमारा वर्ब हुआ, ये सब्जेक्ट हुआ, यू हमारा सब्जेक्ट हुआ। तो ये जो है प्रीपोजिशन का हमेशा ऑब्जेक्ट होता है, और यहाँ पे ये क्या दिया है, टेक, तो ये हमें क्या चाहिए, यहाँ पे ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट होने के लिए कौन है, नाउन या प्रोनाउन, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे हम, टेकिंग, टेकिंग आएगा। तो एरर हमारा फर्स्ट वाले पार्ट में था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, participating in the Republic Day Republic Day per day parade are considered an honor by many people. Participating in the Republic Day parade are considered an honor by many people. अब आप बताओ यहाँ पे क्या एरर है, यहाँ पे क्या एरर है। देखो यहाँ पे वो रिपब्लिक डे पर वो नहीं है, यहाँ मेन सब्जेक्ट क्या है, पार्टिसिपेटिंग, मेन सब्जेक्ट क्या है, पार्टिसिपेटिंग, परेड में वो पार्टिसिपेट कर रहा है, यानी क्या कर रहा है, वो पार्टिसिपेट कर रहा है ना, तो मेन सब्जेक्ट क्या हुआ, पार्टिसिपेटिंग, और इन हमारा प्रीपोजिशन है, इन क्या प्रीपोजिशन है, और ये प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट हुआ। तो यहाँ पे क्या आएगा, आर नहीं आएगा, इज आएगा, क्योंकि और हमारा जो जीरेन या वो होता है हमारा सिंगुलर लेता है वो,
तो यहाँ पे इज आएगा, ना कि आर। तो आई होप आप लोगों को समझ में आया हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।